आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मलिष्का, क्या हुआ अंदर? आई एम श्योर जो कुछ भी हुआ होगा अच्छा नहीं होगा। ऑब्वियसली, वैसे भी अब जंग है और जंग में एक दुश्मन होता है, तो ना वो दुश्मन अच्छा होता है ना दुश्मन के साथ। एनीवे, यू रिलैक्स बेबी, तुम क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? पिछले कुछ दिनों से यही तो हो रहा है। कितनी बार कितना कुछ सुना चुकी है वो लक्ष्मी मुझे, कितना मिसबिहेव कर चुकी है वो। कौन लक्ष्मी? मिसबिहेव कर चुकी तुम्हारे साथ? ऑब्वियसली। और एक मिनट, तुम मुझसे सब क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें लग रहा है कि मैंने मिसबिहेव किया लक्ष्मी के साथ? मैंने कुछ बोला है उसे? तुमने न्यूज़पेपर्स नहीं देखे थे क्या? हाँ? और उसके बाद मेरा मुंह, वो सब उस लक्ष्मी ने किया है। वो जैसी दिखती है ना वैसी है नहीं बिल्कुल। राइट ऋषि? चलो गुड, एटलीस्ट तुम्हें उस लक्ष्मी का असली चेहरा तो दिख गया। एनीवे, हम क्यों बात कर रहे हैं उसके बारे में? हम क्यों अपना मूड ऑफ करें? हमें तो अपने कल के बारे में बात करनी चाहिए ना। कल हमारी सगाई है। सो मैंने अपने कुछ खास फ्रेंड्स को इनवाइट कर लिया, तुम भी कर लेना। ठीक है, लेकिन मैं जाता हूँ, पहले मॉम डैड से पूरी फैमिली से मिल लेता हूँ। मैंने सगाई के लिए कल हाँ तो कर दिया, लेकिन कुछ भी फाइनल नहीं किया। कुछ बिना सोचे समझे बस हाँ कर दिया। मैं जाता हूँ, कल के लिए क्या अरेंजमेंट्स करने देख लेता हूँ। चाची को तो मौका ही मिल गया हंस के बातें सुनाने का, और वो नकचड़ी नेहा बड़ी अंतर्यामी बन के बोल रही है, मुझे तो पहले से पता था ऋषि जीजू और मलिष्का का अफेयर चल रहा है। किसी नकचड़ी है ये। जाने देना बानी, बोलने दे जिसको जो बोलना है, तू उनकी बातें सुनी मत। और देख, पहले जीजू रहे होगे मलिष्का के साथ, पर अब जीजू और दी पति पत्नी है, तो बस मलिष्का उन दोनों के बीच में आ रही है, तो उसे बीच में से बाहर निकाल के फेंकना है बस। ये देखो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। लेकिन ये मलिष्का कॉल क्यों कर रही है? उठा बात कर, स्पीकर पर। गलत नंबर पे कॉल कर लिया क्या तुमने? नंबर गलत नहीं है, लोग गलत है। वाह, देखो अभी भी तेवर गए नहीं ना तुम्हारे। लेकिन तुमने कॉल क्यों किया? सच जानना है क्या? कड़वा सच? शालू, ये तुम इतनी चीप और लो क्लास बातें करनी कहाँ से सीखी हो? हाँ, खून में है क्या तुम्हारे? हाँ, खून में है। जो जिस लायक है उससे वैसे ही बात करना मेरे खून में है। और तुम्हारे खून में क्या है मलिष्का? वो तो सबने देख ही लिया है न्यूज़पेपर्स में। अब दिखाना तुम्हें है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें आंसू पोंछने आते हैं क्या? डिपेंड्स, सामने कौन खड़ा है। लेकिन मुझे आंसू देना ज्यादा पसंद है। क्यों? लेना चाहोगी क्या तुम? नहीं नहीं स्वीट हार्ट, तुम्हारी जो औकात है ना, तुम अपनी औकात के हिसाब से ही काम करो। आंसू तो मैंने दे दिए, अब पोंछना तुम्हें है। हाँ, मुझे जो चाहिए वो तो मुझे मिल ही रहा है। कल मेरी सगाई होने वाली है ऋषि के साथ। वहाँ नाच गाना भी होगा, तो तुम आंसू पोंछने के साथ साथ ना तुम और तुम्हारी बहन थोड़ा नाच गाना भी सीख लेना, क्योंकि वहाँ डीजे होगा जो एक्सपेंसिव है, क्लासी है, बहुत महंगा है। तुम भी देख लेना फ्री में, इसलिए तो इनवाइट करी ना तुम्हें। तो आ जाना कल मेरी सगाई पर। और वैसे भी इतनी बड़ी पार्टी शायद तुम्हारी जिंदगी की ना आखिरी पार्टी होगी, क्योंकि इसके बाद जो लक्ष्मी जिसका तुमने स्वागत करवाया था ना जिस दरवाजे से, उसी दरवाजे से मैं लक्ष्मी को बाहर निकालूंगी। और एक बार लक्ष्मी घर से बाहर निकल गई ना शालू, तो तुम्हें तुम यहाँ झांकने का मौका भी नहीं देंगे, भीख के लिए भी नहीं। सगाई ऋषि जीजू के घर पे? मतलब ऋषि जीजू के परिवार वाले मान गए सगाई के लिए? नो 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 नो, हमारे होटल में वो एक शेफ है ना जो ऋषि का फेवरेट है, कल उसी को घर पे बुला लेते हैं। उसका खाना ऋषि को बहुत पसंद है, तो सारी डिशेस वही बनाएगा। और हम ऐसा करते हैं कि ऋषि और मलिष्का की फेवरेट डिशेस बनवाते हैं। मलिष्का का तो फेवरेट है मेलविन्स केक। ऋषि टू। तो डन, फिर एंगेजमेंट का केक मेलविन से आएगा। वो सब तो ठीक है, पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। किसकी भाभी? एंगेजमेंट रिंग करिश्मा। वो मैं मंगवा लूंगा माँ। अरे क्यों, हम सब भी तो सिलेक्ट करेंगे। ऐसा करते हैं कि ज्वेलर को कल दोपहर में घर पर ही बुला लेते हैं, वो सारे लेटेस्ट डिजाइन्स लेकर आ जाएगा। और मलिष्का, लो मलिष्का भी आ गई। मलिष्का, तुम कल दोपहर में आ जाओ, तुम खुद भी सिलेक्ट कर लोगी। और क्या मलिष्का, तुम्हारी चॉइस तो सबसे ज्यादा मैटर करती है, तो कल आफ्टरनून में आ जाना। तो डन, कल ऐसा करते हैं डिजाइनर को भी बुला लेते हैं। आई नो सगाई जल्दी जल्दी में हो रही है, पर करेंगे तो सब कुछ तरीके से ना। और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। मलिष्का, कल दोपहर में प्लीज आ जाना, ओके? हाँ पक्का, मैं टाइम से आऊंगी। क्या हो रहा है यहाँ ये सब? दादी आप कहाँ रह गए थे? अच्छा वो सब छोड़िए, बहुत बड़ी न्यूज है एक। मैं और ऋषि सगाई कर रहे हैं, वो भी कल। अच्छा नीलम, अब हम चलते हैं, हमें भी बहुत सारी तैयारियां करनी है एंगेजमेंट के।
थैंक्स सब समझने के लिए और साथ देने के लिए। बच्चे हैं, बच्चों का साथ तो देना चाहिए ना। चले। क्या? भाभी तो मैं इंपॉर्टेंट गेस्ट लिस्ट बना लेती हूँ, कुछ खास लोगों को तो बुलाना ही होगा। बिल्कुल। हाँ, मैं कुछ बोल सकती हूँ? वैसे तो मम्मी जी आप बहुत देर से आई हैं तो, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बोलने देते हैं आपको, बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ऋषि अभी भी शादीशुदा है, तो ये सगाई ये सब कुछ गलत नहीं है। नहीं मम्मी जी, ऋषि अभी शादीशुदा है, इसीलिए तो कल सिर्फ सगाई कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि ऋषि मलिष्का को एक प्रॉमिस रिंग पहना रहा है, बस। हाँ मॉम, और अगर किसी को एतराज होगा तो ऐसा कहा जा सकता है ना, सो टेक्निकली कुछ गलत नहीं है। वैसे करिश्मा, आज बहुत दिनों बाद ऐसे रिलैक्स्ड फील हो रहा है, एकदम सुकून वाली फीलिंग आ रही है। हाँ भाभी, बहुत दिनों बाद फाइनली हमारी फैमिली में सब कुछ ठीक होने वाला है। बस अब सब कुछ अच्छा ही होगा। तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया, और तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से मुझे भी प्रॉमिस करना पड़ा मलिष्का को शादी के लिए। चाहिए, क्योंकि अब ये तो नहीं रुकने वाली। जख्म जो इतना गहरा है ना, अब जो मैं चाहता हूं वो मैं करके रहूंगा।